सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूं अमन कुमार, आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज 50। साथियों, हमारी मौजूदगी अभी रुपौली विधानसभा क्षेत्र के टीकापट्टी में है। यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि आज टीकापट्टी में जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जी अपने चुनावी सभा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आज जो है कि यहाँ पर उद्घाटन सत्र का काम प्रारंभ किए हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने उद्घाटन सत्र में क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से इसकी रणनीति रहती है। तमाम बातें जो है कि हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कई जो है कि संख्या में जो है कि कई हजारों की संख्या में जो है कि इनके समर्थक भी हैं और जो है कि सभी जो है कि एक साथ मिलकर इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम चलने का प्रयास करते हैं किस रूप में जो है कि ये उद्घाटन का सत्र चलता है, किस तरह से कहाँ से क्या प्रारंभ होता है। इन तमाम बातों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को जो है कि मेरे साथ जुड़े रहें। चमकावन को प्लस हो आपका क्या नाम है? जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद 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 कुमार जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 जीतनराम मांझी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 जयसवाल जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 कलाधर भैया जिंदाबाद 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 ईवीएम का 1 नंबर 3 छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलाधर मंडल एवं रुपौली
रुपौली विधानसभा के प्रभारी मनोज कुमार मंडल के कर कमलों से उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। साथियों, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रत्याशी और प्रभारी सर को और अन्य कहीं उद्घाटन करना है, इसलिए मैं स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रयास करूंगा कि हमारे इस पंचायत के जदयू के पंचायत अध्यक्ष आप जहां कहीं भी हैं मंच के करीब आए और माला लेके उद्घाटनकर्ता सुनील कुमार सिंह का माल्यार्पण करके सम्मानित करेंगे। पहले हमारे रुपौली विधानसभा के जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल का प्रदीप कुमार जी माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। टीकापट्टी भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के आसपास आए। नहीं आए हैं भैया? अब मैं टीकापट्टी के भाजपा मंडल के मुरारी बाबू से निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच के आसपास आए। और हमारे प्रत्याशी को माला पहनाकर स्वागत करें। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और टीकापट्टी मैं प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि वो बात हमारे टीकापट्टी मंडल के प्रभारी हैं, वो कृपया मंच पर आने का कृपा करें। जेल सिंह जी, आपके पास रजिस्टर्ड है, हमारे कार्यालय पर भारी राजेश तिवारी को दे दें। आरएसएस के शुभम जी, आप यहाँ यदि उपस्थित हैं तो कृपया यहाँ आए और कलाधर बाबू हमारे रुपौली विधानसभा के प्रत्याशी को माला पहनाकर स्वागत करें। शुभम जी। इसके बाद मैं त्रिस्तरीय पंचायत समिति के वार्ड सदस्य उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे अतिथियों का माला अर्पण करने के लिए यहाँ मंचासीन हो जाएं। मंच के करीब आ जाए वार्ड सदस्य जी कुंदन जी, छबील जी, टीकापट्टी दूसरा, ठीक है। अब हम विष्णुदेव बाबू से निवेदन है कि वो हमारे विधानसभा हमारे उद्घाटनकर्ता सुनील कुमार सिंह का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। विष्णुदेव बाबू। यहाँ देखिएगा। सुरेश गुप्ता जी,
आपकी माला लेके हमारे विधानसभा प्रभारी मनोज कुमार मंडल को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। जी सॉरी गलती हो गया। जिला अध्यक्ष मणि प्रकाश सिंह को माला पहनाकर इधर देखिएगा। विधानसभा प्रभारी को हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के वार्ड सदस्य सुरेश कुमार गुप्ता, मनोज कुमार मंडल विधानसभा प्रभारी को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। अब हमारे कोस्कीपुर के जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं जेल सिंह जी, उनसे हम निवेदन है कि वो आए और हमारे जयनारायण बाबू को माला पहनाकर सम्मानित करें। हेलो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव महापर्व के शुभ अवसर पर एनडीए का कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम हमारे पूर्णिया जिला के जदयू के जिला प्रभारी एवं पूर्णिया जिला के जदयू के जिला अध्यक्ष एवं हमारे संगठन के अभिभावक आरएसएस के बहुत पुराने साथी जयनारायण बाबू, भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मयंक जी एवं भाजपा मंडल के टीकापट्टी प्रभारी प्रशांत जी को माला पहनाकर सम्मानित करें। वार्ड सदस्य अरविंद रविदास जी कृपया यहाँ आए। आप टीकापट्टी मंडल भाजपा मंडल के प्रभारी प्रशांत भाई को माला पहनाकर सम्मानित करें। आगे जाइए, आगे आ जाइए सर। ठीक है। प्रमोद सिंह इधर देखिए, इधर देखिए। भालचंद्र बाबू से निवेदन है कि मयंक जी को, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मयंक जी को माला पहनाकर सम्मानित करा। इधर देखिएगा। संध्या भाव है हमारे जिला संगठन की पार्टी के सच्चे बेटे चंदन के चहेते का नाम है।
टीकापट्टी कार्यालय का उद्घाटन के उपरांत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आज से हम लोग सिर्फ टीकापट्टी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किए, आज से हम लोग यहाँ से कसम खा के जाए और यहाँ से जब निकले हम लोग तो मन मिजाज को शुद्ध करके जाए कि हम लोग यहाँ से कलाधर प्रसाद मंडल बन के जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि जब हम लोग यहाँ से निकले, हो सकता है ये कैंडिडेट है, हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकते हैं, हर पंचायत नहीं जा सकते हैं, हर कस्बा नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग से हम लोग मेरा निवेदन है कोई आदमी नाखुश मत होइएगा, खास करके पंचायत अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से मेरा निवेदन है, अगर जिस तरफ जिस पंचायत में मेरा कैंडिडेट है तो पता चल ही जाता है फलना पंचायत जा रहे हैं, सुबह यहाँ जा रहे हैं, शाम यहाँ जा रहे हैं, दोपहर यहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग से कम निवेदन है पंचायत अध्यक्ष से कि कम से कम अपने एनडीए पर जितने भी एनडीए समर्थक आदमी है सभी को खबर कर दे और उस पंचायत में जब जाए हम लोग का कैंडिडेट तो आप लोग डोर टू डोर उसको हथकड़ मिलाने का काम करें। और आज हम लोग यहाँ से कसम खा के जाए कि रुपौली विधानसभा को परिवर्तन लाना है। रुपौली विधानसभा का परिवर्तन हमें तब लाएंगे कि जब तक हम लोग ईमानदारी से कलाधर प्रसाद बन के नहीं निकलेंगे तब तक सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गलती हम लोग पिछले उपचुनाव में किए वो गलती दोबारा नहीं हम लोग कराएंगे। आप लोग भली भांति समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के लिए और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए क्या नहीं किए, चाहते हैं आपसे हम 3 अनुरोध करेंगे कि आप लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, चौक पे, चौराहे पे, पान दुकान पे, चाय दुकान पे, सिर्फ 3 चीज सरकार का योजना को बताइए। ये नया क्रेडिट योजना है, वृद्धा पेंशन मिलता था 400 से हो गया 1100 और 100 यूनिट बिजली फ्री हो गया, 100 यूनिट फ्री, उसको बताइए। और 10,000 रुपया एक परिवार में एक महिला माता को बहन को मिला है और मिलने वाला है, वो भी 10,000 रुपया सरकार की तरफ से फ्री और 6 महीना के बाद उसको 2 लाख रुपया मिलने वाला है, वो 2 लाख रुपया भी रोजगार करने के लिए फ्री। कम से कम ये सब आप लोग बताइएगा ना, बताइएगा ना, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जितेंद्र मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र कुमार जिंदाबाद, 2025 225 फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं भाजपा के जितने बूथ अध्यक्ष हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कम से मंच के करीब आके खड़ा हो जाएं और प्रत्याशियों का इनके बाद माला माला। आज रुपौली विधानसभा अंतर्गत एनडीए के चुनाव कार्यालय टीकापट्टी में जो आज शुभारंभ किया गया है, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गंगाधर बाबू, मंच पर उपस्थित जनता दल पूर्णिया के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी, मंच पर उपस्थित जयनारायण बाबू, संजय गुप्ता जी, हम लोगों के प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय मयंक जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष संजय जी, इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित आप तमाम रुपौली विधानसभा के लोकप्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाता, मैं सर्वप्रथम पूर्णिया संगठन प्रभारी होने के नाते आप तमाम एनडीए के कर्मठ एवं लगनशील मेहनती कार्यकर्ताओं का के प्रति आभार प्रकट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि कल भी तो कार्यालय का उद्घाटन हुआ और आज 3 कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ये दूसरा है, रुपौली में कार्यालय का उद्घाटन हो गया, यहाँ टीकापट्टी में हो गया और तीसरा जो है
बी कोठी में होना है। बी कोठी में 1 बजे से ही लोग बैठे हुए हैं। बारिश के चलते हम लोग भी लेट हो रहे हैं, सारे लोग लेट हो रहे हैं। हम केवल साथी से 2-3 बात कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों के पार्टी के जान है, शान है, और आपके भरोसे ही जब कलाधर बाबू जीत करके जाएंगे तो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आपका दायित्व बहुत साधारण नहीं। और मैं देख रहा हूं, पिछली बार भी मैं रुपौली विधानसभा में प्रभारी के रूप में काम कर रहा था, और जब कार्यकर्ता को देखता था तो लगता था कि इस बार हमारे कार्यकर्ता में उपचुनाव में बहुत जोश नहीं है। लेकिन इस बार दावे के साथ मैं कहता हूँ कि कलाधर बाबू से ज्यादा आप तमाम कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में जोश है। यह दर्शाता है कि इस बार रुपौली विधानसभा में 3 छाप ही जीतेगा और वो रुपौली विधानसभा के तकदीर को क्योंकि हमारे साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। हम कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के पास, जिस दल के पास 5-5 व्यक्ति हो, भला वो चुनाव हार सकता है। हम कहना चाहते हैं और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि रुपौली विधानसभा में आप लोग इतना मत दीजिए कि पिछले जो हम लोगों ने गलती किया है उसका सुधार करते हुए बिहार में रुपौली विधानसभा अव्वल वोट से चुनाव जीते। ये हम आपसे आग्रह आप समझ लीजिए, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसकी चर्चा में मंच पर वैसे लोगों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो लोग सेकेंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रहा है कि हम सेकेंड करेंगे, वो पूछता है हम थर्ड रहेंगे कि सेकेंड रहेंगे। लेकिन आपका कलाधर बाबू 1 नंबर में था, है हम साथियों के तरह के लिए बोल रहा है। और जहाँ कहीं भी कलाधर मंडल बाबू जाते हैं तो अपना माला खोल करके आप लोगों को समर्पित करते हैं। मतलब साफ है कि एक व्यक्ति को कलाधर मंडल बनना पड़ेगा और 3 छाप पर बटन दबाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो बिहार विकास हम करिए। मैं यही आग्रह और निवेदन के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग आपसे मिलते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। बस एक ही निवेदन है कि इस बार वो गलती नहीं करना है जो पीछे गलती किए थे। इस बार आपको रुपौली का सम्मान बचाना है, रुपौली का मान बचाना है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार को यह दिखा देना चाहते हैं कि रुपौली का लोग किसी से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय नीतीश कुमार, जय रुपौली की जनता, जय टीकापट्टी की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह 2 मिनट अब हमारे नेता नीतीश कुमार ने आधी आबादी को जो सम्मान दिया है, तो वो आधी आबादी भी अपने प्रत्याशी को माला पहनाकर विजयी माला पहनाना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी आधी आबादी की हमारी बहन वो आए और हमारे प्रत्याशी को माला पहनाएं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, कलाधर मंडल जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। साथियों, अब हमारे एनडीए के जो बूथ जीतो चुनो जीतो के महायोद्धा हैं, वो अब हमारे बीच
हमारे प्रत्याशी को क्रमवार माला पहनाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। आइए बूथ अध्यक्ष जी क्रमवार। जीतन राम मांझी जिंदाबाद। आज ये कार्यक्रम सफलता की ओर है, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने जो बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया वो एक जवाबदेही की माला है और बूथ अध्यक्षों को भी उसे निष्ठा से 2025 के इस महा त्योहार में सफलता को छूना है। ये बहुत बड़ी, ये साधारण माला नहीं है। बूथ अध्यक्षों के माथे पर ये एक भार दिया गया उम्मीदवार की तरफ से कि आपको बूथ में अपनी निष्ठा से 11 तारीख को बूथ में जीत दर्ज करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। अब आइए अजीत रविदास जी आगे आइए। अब इस बीच में निर्भय बाबू हमारे भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि कलाधर बाबू का माला पहना के सम्मानित करें। निर्भय बाबू सॉरी संतोष जी आइए। हिमांशु जी, हिमांशु जी और मुकेश जी हमारे पुराने जदयू के कार्यकर्ता हैं। मुकेश बाबू वो भी कलाधर बाबू को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। संजय सुमन हरनहा के वार्ड सदस्य हैं, आपसे निवेदन है कृपया यहाँ आए। संजय कुमार सुमन हमारे कुछ अतिथि हैं, अभी उनका स्वागत नहीं कर पाए हैं। सचिदानंद बाबू से भी निवेदन है कि कृपया वो भी आए, या मैं एक तरफ से पंचायत या जो भी आप हमारे एनडीए के साथी हैं वो भी आए और अपना कलाधर बाबू को माला पहनाकर सम्मानित करें। जो भी जिनको भी इच्छा है कि आए और माला पहनाएं, जिनको भी श्रद्धा है कलाधर बाबू को विजयी बाबा का माला पहनाया जाए तो वो आ सकते हैं, हमारे एनडीए के कोई साथी। एक शाम आलम 56 भवानीपुर आपसे भी निवेदन है, और एक रुपोली के 20 सूत्री सदस्य हैं हमारे साथी, वो भी आए और माला पहनाकर सम्मानित करें। हेलो, एक रुपोली के हमारे हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं मोहम्मद अनवर जी।
एक जीविका से जुड़े हमारे साथी हैं, उनसे भी निवेदन है कि अजय बाबू वो भी हमारे पूर्णिया जिला के युवा के जिला अध्यक्ष हैं, राजू जी, उनको सम्मानित करें। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभारी सर के लिए। अब हमारे जीविका के ये प्रबुद्ध साथी हैं, हाँ, जीविका के बहुत प्रबुद्ध साथी हैं। प्रदीप जी, आपसे निवेदन है कि हमारे किसान प्रकोष्ठ के भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे मंचासीन हैं अरविंद कुमार साहब, उनको माला पहना के सम्मानित करें। और अब क्षमा प्रार्थी मानते हुए मैं चाहूंगा कि समया भाव है, एनडीए के सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मतदाता सबों को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे इस मंच पर कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, प्रकाश बाबू पटेल जी, हमारे सुनील बाबू, समय अभाव के कारण उन्हें बीकोठी जाना पड़ा, मैं भी जाऊंगा। और हमारे इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन कहिए, अभिभावक, हमारे रामचंद्र बाबू, हमारे गार्जियन रामचंद्र बाबू, हमारे गार्जियन जय नारायण बाबू, हमारे जिला के युवा अध्यक्ष राजू कुमार मंडल जी, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद शाह जी, हमारे हिमांशु जी, प्रशांत बाबू, रुपौली के प्रखंड अध्यक्ष जदयू के मयंक कुमार जी एवं सभी प्रकोष्ठ से जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सम्मान पूर्वक उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का यह कार्यक्रम टीकापट्टी कार्यालय के उद्घाटन का था। उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं अपने आप को आप लोगों के बीच, आप सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता के बीच आप सभी कार्यकर्ता को मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। हमारे जितने भी पांचों दल के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, पंचायत स्तर के हो या बूथ स्तर के हो, इवन हमारे मतदाता क्यों न हो, मैं सबों से कहना चाहूंगा, सभी अपने आप को कलाधर मंडल समझे। समय इतना कम लगता है, हर व्यक्ति हर मोहल्ला तक पहुंचने में हमें लगता है सक्षम हम नहीं हो पाएंगे। रात दिन चल रहे हैं, फिर भी चारों तरफ से फोन आता है कि यहाँ आना आपका बहुत जरूरी है,
यहाँ आना बहुत जरूरी है। मैं भी समझता हूँ उनके व्यवस्था को, निश्चित रूप से उन्हें हमारे प्रति श्रद्धा है, आस्था है। वो चाहते हैं कि मैं जिनको वोट दूंगा एक बार कम से कम उनसे रूबरू हो लूं। यह मैं समझना भली भांति, लेकिन समय इतना कम है, हमें लगता है 12, 1 बजे 2 बजे से पहले मैं किसी रात नहीं सो पाता हूँ। 5 बजे 5:30 बजे जगता हूँ और 8-9 बजे के बाद जो निकलता हूँ तो 2 बजे 1 बजे रात में पहुँचता है। फिर भी हमें लगता है बहुत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के संचालक जदयू के पूर्व प्रधान अध्यक्ष जिला महासचिव अभी वर्तमान में उनका माल्यार्पण करेंगे श्री कलाधर मंडल। यह आम विधानसभा चुनाव जो है, इसमें हम लोग एनडीए का सभी साथी हैं। एनडीए का यह दल है, एनडीए का यह सिंबल है, तीर छाप। एनडीए सरकार ने बिहार में जितना कुछ किया है, अगर सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह केवल उनके सही बातों को मतदाता से रूबरू कराने का काम करते रहे, हमें लगता है प्रतिद्वंदी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। चूंकि जो आपके बीच प्रतिद्वंदी बन के है, उनके बारे में हमें लगता है बच्चा बच्चा जान रहा है। लूट घसोट, क्राइम, नंगा नृत्य क्या नहीं होता था। हमें लगता है एक भी गलती ऐसा नहीं था जो नहीं होता था 2005 के पहले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने 2005 में आकर बिहार में सबसे पहले सुशासन कायम करने का काम किया है। आज हम लोग अमन चैन से हैं, अपने हुनर से, अपने बूते से कमाते हैं और चैन का नींद सोते हैं। पहला काम उन्होंने अमन चैन का किया है, सुशासन कायम करने का काम किया है, जिस आधार पर उन्हें सुशासन बाबू भी कहा करते हैं लोग। 2005 के पहले हमारी ये माता बहनें केवल घर में भोजन बनाना, घर का कपड़ा साफ करना या फिर खेत में घास काटना, यहीं तक सीमित थी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए तो सीधा सीधा उनके दिमाग में यह बात आया कि बिहार की आधी आबादी हमारी माता बहनें हैं, तो जब तक हमारी माँ बहनों का हाथ मजबूत नहीं होगा, उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार कदापि आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम 2006 ईस्वी में महिला के लिए 50% आरक्षण लागू किया और पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए भी उन्होंने आरक्षण लागू किया। सच कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी का पक्का भक्त है। इन्होंने समाजवाद स्थापित करने का काम किया है। आपको पता होगा 2005 के पहले बिहार के किसी समाज में वही मुखिया बनता था, वही सरपंच बना करता था जो गांव का दबंग व्यक्ति होता था, जमींदार व्यक्ति होता था, धनवान व्यक्ति होता था। लेकिन 2006 से आप देख रहे हैं एक महादलित का बेटा भी मुखिया बनता है, सरपंच बनता है। एक महादलित का बेटा ही भी आपके वार्ड सदस्य बनते हैं। आज उनके व्यवस्था से उन्होंने शिक्षा को या महिला बेटी को इतना शिक्षा में प्रोत्साहित किया। आप देख रहे हैं, वह सेविका हो, सहायिका हो,
जीविका हो, शिक्षिका हो, ममता हो, आशा हो, यानी अनेकों रूप में हमारी माँ बहनें काम कर रही है। जब हमारी माँ बहनें कमाऊ हो गई, आगे बढ़ गई, तो बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मुख्यमंत्री पद का कभी गम नहीं है, उन्हें कभी चिंता नहीं है। उन्हें रात दिन चिंता है कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बिहार की जनता कैसे आगे बढ़े, कुशल रहे, खुश रहे। इसी लगन में वो रात दिन अनवरत सोचते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, आप जरा निगाह करें, बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री इसके पहले कौन थे। मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री ना कोई हुए थे और ना भविष्य में कोई होने का उम्मीद भी है। तो आप लोग अपने अपने जगह पर, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, अपने बूथ पर, अपने घर परिवार में मजबूती से इस बात को रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हम लोग बिहार में स्थापित करें, कायम करें और हमारा घर परिवार, समाज, बिहार सदा आगे बढ़ते रहेगा, मजबूत बनकर भारत में पहले स्थान पर जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निश्चित रूप से उनके हाथ को मजबूत बनाने का काम करें। और अगर आप लोग मजबूती से जिताएंगे तो हमें लगता है रुपौली में, जहाँ तक कुछ लोग बात करते हैं कि आप बनिएगा तो विकास के लिए कौन काम कीजिएगा, हमें तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा खजाना खोल के रखे हैं कि अगर मौका मिला उस खजाना को हम लोग रुपौली में खाली करने का काम करेंगे। रुपौली के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं होगा जो नहीं होगा। अब भी चर्चा हुआ करता है इस क्षेत्र में, जब भी आते हैं, जिस घर परिवार में जाते हैं हाथ जोड़ने, तो माँ बहने या पुरुष भी भाई बंधु कहा करते हैं हमारा रिलीफ का पैसा नहीं मिला, हमारा रिलीफ का पैसा नहीं मिला। मैं तो कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का अगर इच्छा हो, हम उनके साथ मिल बैठकर बात करेंगे तो यह व्यवस्था हमारा विजय घाट से कुर्सेला तक अगर रिंग बाउंड हो जाता है तो हमें इस रिलीफ का कभी जरूरत नहीं होगा। हम अमन चैन से सालों भर रहेंगे। हमें लगता है इस क्षेत्र का अगर विकास कुछ बाधित होता है, उसका मूल कारण है हमारा 3-4 महीना पानी में डूबे रहने के कारण। इसमें निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं उनका कमजोरी रहा है और यह काम कोई बड़ा काम नहीं है। सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, इसलिए यह काम भी आसान है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो मैं इस काम को अंजाम दूंगा। बस इतना ही कहकर मैं धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।